ओम हिरण्यवर्णाम हरिणीम सुवर्ण रजत स्रजाम चंद्राम हिरणमयीम लक्ष्मीम जात वेदो महावह। नमस्कार। आज हम दूसरे अध्याय की ओर चलेंगे कथा में। और जिन लोगों को पहले अध्याय की कथा सुननी है वो पार्थ ज्योतिष चैनल पर जाकर देख सकते हैं। जितनी भी वीडियो बनेंगी, जो भी देखना चाहें वो देख सकते हैं। तो चलते हैं। पहले हम जात वेदा सर्वज्ञ अग्निदेव से प्रार्थना करें। ओम हिरण्यवर्णाम हरिणीम। हे अग्निदेव, आप सुवर्ण के समान रंग वाली हरिणीम सुवर्ण रजत स्रजाम, किंचित हरित वर्ण विशिष्टा सोने और चांदी के हार पहनने वाली चंद्रवत प्रसन्न कांति स्वर्णमयी लक्ष्मी देवी का मेरे लिए आह्वान करें। तो आइए अब कथा में चलें। पहले अध्याय में था कि ब्राह्मण कथा सुनने के बाद ब्राह्मण को दक्षिणा देनी चाहिए। वो तो है ही, देनी चाहिए। अब कितनी देनी चाहिए? अपनी सामर्थ्य के अनुसार। सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा ब्राह्मण को देनी ही चाहिए। और ब्राह्मण को भी चाहिए, पंडित जी को भी चाहिए कि संतोषी हों। कोई देने लायक है तो जितना देता है वो अपनी सामर्थ्य के अनुसार ही देता है। एक प्रसंग है कि एक बूढ़ी माता जी ने पंडित जी से कहा कि आप आके हमें कथा सुनाओ घर पे आके। तो पंडित जी पहुंच गए, कथा सुनाई। अब भोजन प्रसाद ग्रहण करने का समय हुआ तो माता जी ने तो अच्छे अच्छे पकवान वगैरह बनाए, और बनाने भी चाहिए, और उन्हें परोसा थाली में। तो लेकिन वो माता जी जो हैं पापड़ रखना उनकी थाली में भूल गई। अब पंडित जी खा तो रहे हैं लेकिन निगाह उनकी उस पापड़ की प्लेट पर ही है कि माता जी ने हमें पापड़ नहीं रखा। अब कैसे कहें? कहने में भी शर्म आवे पंडित जी को। और निगाह पूरी पापड़ पर। अरे इतना सारा पकवान बना पड़ा है, उसे खा लो। लेकिन निगाह पंडित जी की पूरी पापड़ पे। तो अब कैसे कहें? उन्होंने युक्ति निकाली कि उन्होंने माता जी से कहा कि माता जी, जब हम सुबह घर से चले तो हमें रास्ते में एक बहुत लंबा सांप सामने आ गया। तो माता जी कहने लगी कि अच्छा महाराज जी, सांप आ गया? बोले कि हाँ, सांप आ गया सामने हमारे। कितना बड़ा? कि उतना बड़ा यहाँ से, और वो जो पापड़ की प्लेट रखी है ना, इतना बड़ा। तो माता जी बोली अच्छा, अरे अरे अरे, पापड़ रह गया महाराज जी, पापड़ रह गया। तो ब्राह्मण को भी संतोषी होना चाहिए। ब्राह्मण को भी संतोषी होना चाहिए। यजमान को भी अपनी सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा देनी ही चाहिए। अब हमारी दक्षिणा आप वीडियो पे सुनेंगे तो बस इतनी ही है कि आप लाइक कर दें, कमेंट्स ज़रूर करें, हमें बताएं ज़रूर कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। अगर कोई सुधार करने की गुंजाइश है तो हम उसमें सुधार आप लोगों के लिए कर पाएं। ये कमेंट्स ज़रूर करें, यही हमारी दक्षिणा है। अब आइए चलते हैं दूसरे अध्याय की ओर। अथान्यत संप्रवक्ष्यामि कृतं येन पुरा द्विजा कश्चित् काशीपुरे रम्ये यासीद विप्रोति निर्धनः।
श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं, हे द्विजो, अब मैं पुनः पूर्व काल में जिसने इस सत्यनारायण व्रत को किया था उसे भली भांति विस्तार पूर्वक कहूँगा। रमणीय काशी नामक नगर में कोई अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख और प्यास से व्याकुल होकर वह प्रतिदिन पृथ्वी पर भटकता रहता था। ब्राह्मण प्रिय भगवान ने उस दुखी ब्राह्मण को देखकर वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके उस द्विज से आदर पूर्वक कहा, हे विप्र, प्रतिदिन अत्यंत दुखी होकर तुम किस लिए पृथ्वी पर भ्रमण करते रहते हो? हे द्विज श्रेष्ठ, यह सब बतलाओ, मैं सुनना चाहता हूँ। तो ऐसा सुनकर तो ब्राह्मण जो थे वो कहने लगे भगवान से, ब्राह्मणोति दरिद्रो अहम विख्यातम वै भ्रमे महीम उपाय में जानासी कृपया कथय प्रभो, कि मैं बहुत ही दरिद्र ब्राह्मण हूँ। अगर मेरी दरिद्रता को दूर करने का आपके पास कोई उपाय है तो मुझे आप बतलावें। तो जो ब्राह्मण का रूप धर के भगवान आए थे वो कह रहे हैं, सत्यनारायणो विष्णुर्वांछितार्थ फलप्रदः। सत्यनारायण भगवान विष्णु अभीष्ट फल को देने वाले हैं। तस्य त्वं पूजनं विप्र कुरुष्व व्रतमुत्तमं यत्कृत्वा सर्वदुःखेभ्यो मुक्तो भवति मानवः। विधानं च व्रतस्यापि विप्राय भाषि यत्नतः सत्यनारायणो वृद्धस्तत्रैवान्तरधीयत। तद्व्रतं संकरिष्यामि यदुक्तं ब्राह्मणेन वै इति संचिन्त्य विप्रो सौ रात्रौ निद्रां न लब्धवान्। हे विप्र, तुम उनका उत्तम व्रत एवं पूजन करो जिसे करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। और व्रत के विधान को ब्राह्मण से यत्न पूर्वक कर वृद्ध ब्राह्मण रूपधारी भगवान सत्यनारायण वहीं पर अंतर ध्यान हो गए। वृद्ध ब्राह्मण ने जैसा कहा है उस व्रत को अच्छी प्रकार से वैसे ही करूँगा, यह सोचते हुए उस ब्राह्मण को रात में नींद नहीं आई। ततः प्रातः समुत्थाय सत्यनारायणं व्रतं करिष्येति संकल्प्य भिक्षार्थमगमद्विजः। तस्मिन्नेव दिने विप्रः प्रचुरं द्रव्यमाप्तवान् तेनैव बन्धुभिः सार्धं सत्यस्य व्रतमाचरत्। सर्वदुःखविनिर्मुक्तः सर्वसम्पत्तिसमन्वितः बभूव सदुश्रेष्ठो व्रतस्यास्य प्रभावतः। तथा प्रवृत्तिकाल च मासे मासे व्रतं कृतम्। एवं नारायणे स्थितं व्रतं कृत्वा द्विजोत्तमः सर्वपापविनिर्मुक्तो दुर्लभं मोक्षमाप्तवान्। तदनंतर प्रातःकाल उठकर सत्यनारायण का व्रत करूँगा, ऐसा संकल्प करके वह ब्राह्मण भिक्षा के लिए चल पड़ा। उस दिन ही ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत सा धन प्राप्त हुआ। उसी धन से उसने बंधु बांधवों के साथ भगवान सत्यनारायण का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह श्रेष्ठ ब्राह्मण सभी दुखों से मुक्त होकर समस्त संपत्तियों से संपन्न हो गया। उस दिन से लेकर प्रत्येक महीने उसने यह व्रत किया। इस प्रकार भगवान सत्यनारायण के इस व्रत को करके वह श्रेष्ठ ब्राह्मण सभी पापों से मुक्त हो गया और उसने दुर्लभ मोक्ष पद को प्राप्त किया। व्रतमस्य यदा विप्र पृथिव्यां संकरिष्यति तदेव सर्वदुःखं तुम मनुजस्य विनश्यति। एवं नारायणेनोक्तं नारदाय महात्मने मया तत्कथितं विप्रः किमन्यत् कथयामि वह। हे विप्र, पृथ्वी पर जो भी कोई मनुष्य श्री सत्यनारायण का व्रत करेगा उसी समय उसके समस्त दुख नष्ट हो जाएंगे। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार भगवान नारायण ने महात्मा नारद जी से जो कुछ कहा मैंने वह सब आप लोगों से कह दिया। अब आगे और क्या कहूँ। तो ऋषि कहने लग गए, तस्माद् विप्राश्रुतं केन पृथिव्यां चरितं मुने तत्सर्वं श्रुतुमिच्छामः श्रद्धास्माकं प्रजायते। हे मुने, इस पृथ्वी पर उस ब्राह्मण से सुने हुए इस व्रत को किसने किया, हम वह सब सुनना चाहते हैं। हमारी उस पर श्रद्धा हो रही है। तो सूत जी महाराज कहने लगे, सूत उवाच शृणुध्वं मुनयः सर्वे व्रतं येन कृतं भुवि एकदा सदुजुरो यथा विभव विस्तरय्य बन्धुभिः स्वजनैः सार्धं व्रतं कर्तुं समुद्धता एतस्मिन् तीरे काले काष्ठकृता समागमत्। वही काष्ठं च संस्थाप्य विप्रस्य गृहमाययौ तृष्णया पीडितात्मा च दृष्ट्वा विप्रं कृतं व्रतं प्रणिपत्य द्विजं प्राह किमिदं क्रियते त्वया कृते किं फलमाप्नोति विस्तराद वद मे प्रभो। श्री सूत जी महाराज बता रहे हैं, मुनियो, पृथ्वी पर जिसने यह व्रत किया
उसे आप लोग सुने। एक बार वह द्विजश्रेष्ठ अपनी धन संपत्ति के अनुसार बंधु बांधवों तथा पारिवारिक जनों के साथ व्रत करने के लिए उद्यत हुआ। उसी बीच एक लकड़हारा वहां आया और लकड़ी बाहर रखकर उस ब्राह्मण के घर गया। प्यास से व्याकुल वह उस ब्राह्मण को व्रत करता हुआ देख प्रणाम करके उससे बोला, प्रभु आप यह क्या कर रहे हैं? इसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है? विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। देखो, भगवान नाम से हमारे पाप भी कट जाते हैं और पुण्य भी कट जाते हैं। अब देखो, तीर्थ में आप जाओ, किसी भी तीर्थ में जाओ, पहले तो ये समझो कि तीर्थ में जाने का फल हमें कब मिलता है। किसी भी तीर्थ में जाओ तो आप पहले जाके वहाँ पे स्नान करो। पहला है स्नान, फिर दूसरा दान, और तीसरी चीज है महात्म। उस तीर्थ का महात्म क्या है ये सुनो, तब उस तीर्थ का संपूर्ण फल हमको मिलता है। अब लेकिन फल मिलता है तो हमारे क्या है, पाप कटते हैं। तीर्थ का फल क्या है, क्या फल मिलेगा तीर्थ में जाने का? कि हमारे पाप कट जाएंगे। पुण्य नहीं कट सकते। अब आप लोग कहोगे कि पंडित जी तो कह रहे हैं कि पुण्य भी काटो। भगवान राम से पुण्य भी कट जाते। इसे ऐसे समझो कि जैसे हमारे पास खूब पैसा है और आजकल तो बैंकों के एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, फलाने कार्ड, ढिमके कार्ड चल रहे हैं और उसको जेब में डाल के पैसे ले जाने की भी ज़रूरत नहीं है और किसी 5 स्टार होटल में जाके आप रहने लग जाओ। तो 5 स्टार होटल में जाके रहने लग जाएं और धीरे धीरे एक समय ऐसा आएगा, चाहे आपके पास कितना भी पैसा है, वो खत्म हो जाएगा। अब होटल वाले कहेंगे क्या होटल खाली करो, और आप उनसे कहो कि हमें तो बड़ा सुख है जी यहाँ पे, हम तो ना जाना चाह रहे, हम तो यहीं पे रहेंगे। तो वो आपको वहां पे रहने देंगे? तो आप कहेंगे कि चल निकल यहां से, अपना बोरिया बिस्तर बांध और चल। ऐसे ही है भाई। पाप का फल क्या है भाई? पाप का फल है नरक, और पुण्य का फल क्या है? पुण्य का फल है स्वर्ग। तो ऐसे ही अगर हम पुण्य भी कमाएं और हमें स्वर्ग मिल जाए, तो जिस तरीके से ये होटल में से हमें पैसे न होने पर निकाल देंगे, उसी तरीके से हम स्वर्ग में पहुंचने के बाद जब हमारे पुण्य खत्म हो जाएंगे तो स्वर्ग में से भी धक्के देके निकाल दिया जाएगा। यही वजह है कि दोनों चीज काटो, और भगवान नाम से दोनों चीजें कट जाती हैं। राम नाम में ही ताकत है जो आपके पुण्यों को भी काट सकता है और पापों को भी काट सकता है। और जब दोनों कट जाते हैं तो मनुष्य जो है गोलोक धाम भगवान के पास पहुंच जाता है। फिर ये 84 का चक्कर खत्म, आना और जाना, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये सब खत्म। अब चलो आगे चल रहे हैं।
तो ब्राह्मण कहने लगे उस लकड़हारी से, सत्यनारायण सेदम व्रतम सर्वेप्सित प्रदम तस्य प्रसादान में सर्वम धन धान्यादिकम महत् तस्मादेतद् व्रतं ज्ञात्वा काष्ठक्रेताति हर्षितः पपौ जलम प्रसादम च भुक्त्वा सनगरम ययौ सत्यनारायणं देवं मनसा इति चिन्तयत् काष्ठं विक्रयतो ग्रामे प्राप्यते चाद्यत धनम् तेनैव सत्यदेवस्य करिष्ये व्रतमुत्तमम् इति संचित्य मनसा काष्ठं दत्त्वा तुमस्तके जगाम नगरे रम्यधनिनाम यत्र संस्थितः तद्दिने काष्ठमूलं च द्विगुणं प्राप्तवान् असौ। ब्राह्मण देवता कह रहे हैं, यह सत्यनारायण का व्रत है जो सभी मनोरथों को प्रदान करने वाला है। उसी के प्रभाव से मुझे यह सब महान धन धान्य आदि प्राप्त हुआ है। जल पीकर तथा प्रसाद ग्रहण करके वह नगर चला गया। सत्यनारायण देव के लिए मन से ऐसा सोचने लगा कि आज लकड़ी बेचने से जो धन प्राप्त होगा उसी धन से भगवान सत्यनारायण का श्रेष्ठ व्रत करूंगा। इस प्रकार मन से चिंतन करता हुआ लकड़ी को मस्तक पर रखकर उस सुंदर नगर में गया जहाँ धन संपन्न लोग रहते थे। उस दिन उसने लकड़ी का दुगुना मूल्य प्राप्त किया। ततः प्रसन्न हृदय सुपक्वं कदली फलम शर्कराघृत दुग्धम च गोधूमस्य चूर्णकम कृत्वैकत्र सपादम च गृहीत्वा स्वगृहं ययौ ततो बंधून् समाहूय चकार विधिनावृतं तद्व्रतस्य प्रभावेण धनपुत्रान्वितो भवत् ये लोके सुखं भुक्त्वा चान्ते सत्यपुरं ययौ। तदनंतर प्रसन्न हृदय होकर वह पके हुए केले का फल, शर्करा, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण सवाया मात्रा में लेकर अपने घर गया। तत्पश्चात उसने अपने बांधवों को बुलाकर विधि विधान से भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह धनस पुत्र से संपन्न हो गया और इस लोक में अनेक सुखों का उपभोग कर अंत में सत्यपुर वैकुंठ लोक को चला गया। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अब तीसरा अध्याय हम शुरू करेंगे, जो राजा उल्कामुख, साधु बणिक एवं लीलावती कलावती की कथा यहाँ पे आती है। सूत जी महाराज कह रहे हैं, सूत उवाच पुनरग्रे प्रवक्ष्यामि शृणुध्वं मुनिसत्तमा पुरा चोलकामुखो नाम नपस्यासीन महामतिः जितेन्द्रिय सत्यवादी ययौ देवालयं प्रति दिने दिने धनं दत्त्वा तु जान संतोषयत सुधीः भार्या तस्य प्रमुग्धा च सरोजवदना सती भद्रशीला नदी तीरे सत्यस्य व्रतमाचरत् तस्मिन्नन्तरे तत्र साधुरेक समागतः वाणिज्यार्थं बहुधनैरनेकैः परिपूरितः नाभं संस्थाप्य तीरे जगाम नृपितं प्रति दृष्ट्वा सवर्तनं भूपं पप्रच्छ विनयान्वितः। श्रेष्ठ मुनियों, अब मैं पुनः आगे की कथा कहूँगा। श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं, आप लोग सुने, प्राचीन काल में उल्कामुख नाम का एक राजा था। वह जितेंद्रिय सत्यवादी तथा अत्यंत बुद्धिमान था। वह विद्वान राजा प्रतिदिन देवालय जाता और ब्राह्मणों को धन देकर संतुष्ट करता था। कमल के समान मुख वाली उसकी धर्मपत्नी शील, विनय एवं सौंदर्य आदि गुणों से संपन्न तथा पतिपरायणा थी। राजा एक दिन अपनी धर्मपत्नी के साथ भद्रशीला नदी के तट पर श्री सत्यनारायण का व्रत कर रहा था। उसी समय व्यापार के लिए अनेक प्रकार की पुष्कल धनराशि से संपन्न एक साधु वहां पर आया। साधु बणिक व्यापारी भद्रशीला नदी के तट पर नाव को स्थापित कर वह राजा के समीप गया और राजा को उस व्रत में दीक्षित देखकर विनयपूर्वक पूछने लगा। साधु पूछ रहा है, वो बणिक पूछ रहा है कि मिदं कुरुषे राजन भक्ति युक्तेन चेतसा प्रकाशम कुरु तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि सांप्रतम। राजन, आप भक्ति युक्त चित्त से ये क्या कर रहे हैं? कृपया वह सब बतलाइए, इस समय मैं सुनना चाहता हूँ। तो राजा कहने लगे, पूजनम क्रियते साधु विष्णोरतुल तेजसः व्रतं च सुजनैः सार्धं पुत्राद्या वाप्ति कामया। राजा कह रहे हैं, हे साधु, पुत्र आदि की प्राप्ति की कामना से अपने बंधु बांधवों के साथ मैं अतुल तेज संपन्न भगवान विष्णु का व्रत एवं पूजन कर रहा हूँ। भूपस्य वचनम श्रुत्वा साधु प्रोवाच सादरं सर्वं कथय मे राजन करस्ये अहम तपोदितम् ममापि संततिर्नास्ति एतस्मज्जायते ध्रुवं ततो निवृत्ति वाणिज्यात् सानन्दो गृहमागतः। भार्या यही कथितं सर्वं व्रतं संततिदायकं तदा व्रतं करिष्यामि यदा मे संततिर्भवेत् इति लीलावतीं प्राह पत्नीं साधु ससत्तमः। राजा की बात सुनकर साधु ने सादर पूर्वक कहा, राजन, इस विषय में आप मुझे सब कुछ विस्तार से बतलाइए। आपके कथनानुसार मैं व्रत एवं पूजन करूंगा। मुझे भी संतति नहीं है, इससे अवश्य ही संतति प्राप्त होगी। ऐसा विचार कर वह व्यापार से निवृत्त हो आनंद पूर्वक अपने घर आया। उसने अपनी भार्या से संतति प्रदान करने वाले इस सत्यव्रत को विस्तार पूर्वक बतलाया।
जब मुझे संतति की प्राप्ति होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। इस प्रकार उस साधु ने अपनी भार्या लीलावती से कहा। एकस्मिन् दिवसे तस्य भार्या लीलावती सती। आहा, एक दिन उसकी लीलावती नाम की सती साध्वी भार्या पति के साथ आनंद चित्त से ऋतुकालीन धर्माचरण में प्रवृत्त हुई और भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से उसकी वह भार्या गर्भिणी हुई। 10वें महीने में उससे कन्या रत्न की उत्पत्ति हुई और वह शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। उस कन्या का नाम कलावती यह नाम रखा गया। इसके बाद एक दिन लीलावती ने अपने स्वामी से मधुरवाणी में कहा, आप पूर्व में संकल्पित श्री सत्यनारायण के व्रत को क्यों नहीं कर रहे हैं? तो साधु कहने लगा, विवाह समय त्वस्याः करिष्यामि व्रतम प्रिये, विवाह के समय करूंगा। इत भार्यां समाश्वास जगाम नगरम प्रति तथा कलावती कन्या बवृदे पितृवैस्मनि दृष्ट्वा कन्यां तथा साधुर्नगरे सखिभिः सह मन्त्रित्वा दूतं दूतं प्रेषयामास धर्मवित् विवाहार्थं च कन्याया वरं श्रेष्ठं विचार्य तेनाज्ञप्तस्य दूतोऽसौ काञ्चनं नगरम ययौ। साधु कहने लगा, प्रिय, इसके विवाह के समय व्रत करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को भली भांति आश्वस्त कर और वो व्यापार के लिए चला गया। इधर कन्या कलावती पिता के घर में बढ़ने लगी। तदनंतर धर्मज्ञ साधु ने नगर में सखियों के साथ क्रीड़ा करते हुए अपनी कन्या को विवाह योग्य देखकर आपस में मंत्रणा करके कन्या के विवाह के लिए श्रेष्ठ वर का अन्वेषण करो, ऐसा दूत से कहकर शीघ्र ही उसे भेज दिया। उसकी आज्ञा प्राप्त करके दूत कांचन नामक नगर में गया और वहां से एक बणिक पुत्र को लेकर आया। उस साधु ने उस बणिक के पुत्र को सुंदर और गुणों से संपन्न देखकर अपनी जाति के लोगों तथा बंधु बांधवों के साथ संतुष्ट चित्त हो विधि विधान से बणिक पुत्र के हाथों में कन्या का दान कर दिया। ततो अभाग्यवशात तेन वृषभं व्रतमुत्तमं विवाह समेत तस्यास्तेन रुष्टो भवत प्रभो तथा काले नियतो निज कर्म विसारता वाणिज्यार्थम ततः शीघ्रं जामात् सहितो बड़िक रत्नसारपुरे रम्भे गत्वा सिंधु समीपतः वाणिज्यमकरोत् साधुर्जामात्रा श्रीमताः स तौ गतौ नगरे रम्भे चन्द्रकेतुर्नपस्य च एतस्मिन्नेव काले तु सत्यनारायण प्रभो भ्रष्टप्रतिज्ञमालोक्य शापं तस्मै प्रदत्तवान् दारुणं कठिनं च अस्य महत् दुःखं भविष्यति। उस समय वह साधु दुर्भाग्यवश भगवान का वह उत्तम व्रत भूल गया। पूर्व संकल्प के अनुसार विवाह के समय में व्रत न करने के कारण भगवान उस पर रुष्ट हो गए। कुछ समय के पश्चात अपने व्यापार कर्म में कुशल व साधु बणिक काल की प्रेरणा से अपने दामाद के साथ व्यापार करने के लिए समुद्र के समीप स्थित रत्नसारपुर नामक सुंदर नगर में गया और अपने श्री संपन्न दामाद के साथ वहां व्यापार करने लगा। तदनंतर वे दोनों राजा चंद्रकेतु के रमणीय उस नगर में गए। उसी समय भगवान श्री सत्यनारायण ने उसे भ्रष्ट प्रतिज्ञा देखकर इसे दारुण कठिन और महान दुख प्राप्त होगा यह शाप दे दिया। एकस्मिन् दिवसे राज्ञो धनमादाय तस्करः तत्रैव चाकतश्चोरो वणिजो यत् संस्थितौ तत्पश्चात् धावकान् दूतान् दृष्ट्वा भीतेन चेत् सा धनं संस्थापित्रैव स तु शीघ्रमलिख्यतः। एक दिन एक चोर राजा चंद्रकेतु के धन को चुराकर वहीं आया जहाँ दोनों वणिक स्थित थे। वह अपने पीछे दौड़ते हुए दूतों को देखकर भयभीत चित्त से धन वहीं छोड़कर शीघ्र ही छिप गए। इसके बाद राजा के दूत वहां आ गए जहां वह साधु बणिक था। वहां राजा के धन को देखकर वे दूत उन दोनों बणिक पुत्रों को बांध कर ले आए और हर्षपूर्वक दौड़ते हुए राजा से बोले, प्रभो, हम 2 चोर पकड़ लाए हैं, इन्हें देखकर आप आज्ञा दें। राजा की आज्ञा से दोनों शीघ्र ही दृढ़तापूर्वक बांधकर बिना विचार किए हुए महान कारागार में डाल दिए गए। भगवान सत्यदेव की माया से किसी ने उन दोनों की बात नहीं सुनी और राजा चंद्रकेतु ने उन दोनों का धन भी ले लिया। भगवान के शाप से बणिक के घर में उसकी भार्या भी अत्यंत दुखित हो गई और उनके घर में सारा का सारा जो धन था वह चोरों ने चुरा लिया। लीलावती शारीरिक तथा मानसिक पीड़ाओं से युक्त भूख और प्यास से दुखी और अन्न की चिंता से दर दर भटकने लगी। कलावती कन्या भी भोजन के लिए इधर उधर प्रतिदिन घूमने लगी। एक दिन क्षुधा से पीड़ित हो वह कलावती एक ब्राह्मण के घर गई जहाँ जाकर उसने श्री सत्यनारायण के व्रत पूजन को देखा। वहाँ बैठकर उसने कथा सुनी और वरदान मांगा। तदनंतर प्रसाद ग्रहण करके वह कुछ रात होने पर घर गई।
माता कलावतीं कन्यां कथयामास प्रेमतः पुत्री रात्रौ स्थिता कुत्र किमिते मनसि वर्तते। तो उस लड़की की माँ पूछ रही है कि कलावती पुत्री, रात में तू कहाँ रुक गई थी, तुम्हारे मन में क्या है। कलावती कन्या ने तुरंत माता से कहा, माँ मैंने एक ब्राह्मण के घर में मनोरथ प्रदान करने वाला व्रत देखा है। कन्या की उस बात को सुनकर वह बणिक की भार्या व्रत करने को उद्यत हुई और प्रसन्न मन से उस साध्वी ने बंधु बांधवों के साथ भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत किया तथा इस प्रकार प्रार्थना की, भगवान आप हमारे पति एवं जामाता के अपराध को क्षमा करें, वे दोनों अपने घर शीघ्र आ जाएं। इस व्रत से भगवान सत्यनारायण पुनः संतुष्ट हो गए तथा उन्होंने नृपश्रेष्ठ चंद्रकेतु को स्वप्न दिखाया और स्वप्न में कहा, नृपश्रेष्ठ प्रातः काल दोनों बणिकों को छोड़ दो और वह सारा धन भी दे दो जो तुमने उनसे इस समय ले रखा है, अन्यथा राज धन एवं पुत्र सहित तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। एवमावास्य राजानम ध्यानगम्यो भवत् प्रभो तथा प्रभात समय राजा च सुजनय्य स उपविश्य सभा मध्ये प्राह स्वप्नम जनम प्रति बद्धौ महाजनौ शीघ्रम मोचयदौ बणिकसुतौ इति राज्ञो वचा श्रुत्वा मोचित्वा महाजनौ समानीय नृपस्याग्रे प्राहुस्ते विनयान्विताः अनीतौ बणिकपुत्रौ मुक्तौ निकटवंदना तदौ महाजनौ नत्वा चंद्रकेतु नृपोत्तमं स्मरन्तौ पूर्ववृत्तान्तं नोचुत भय विवलौ राजा बणिकसुतो वीक्ष्य बचः प्रोवाच साधनम। राजा से स्वप्न में ऐसा कहकर भगवान श्री सत्यनारायण अंतर ध्यान हो गए। इसके अनंतर प्रातःकाल राजा ने अपने सभासदों के साथ सभा के मध्य बैठकर अपना स्वप्न लोगों को बतलाया। दोनों बंदी बणिक पुत्रों को शीघ्र ही बंधन से मुक्त कर दो। राजा की ऐसी बात सुनकर वे राजपुरुष दोनों महाजनों को बंधन मुक्त करके राजा के सामने लाकर विनय पूर्वक बोले, महाराज बेड़ी बंधन से मुक्त करके दोनों बणिक पुत्र लाए गए हैं। इसके बाद दोनों महाजन नृपश्रेष्ठ चंद्रकेतु को प्रणाम करके अपने पूर्व वृत्तांत का स्मरण करते हुए भय विवल हो गए और कुछ बोल न सके। राजा ने बणिक पुत्रों को देखकर आदर पूर्वक कहा, दैवात् प्राप्तं महद्दुःखमिदानीं नास्ति वै भयं तदा निकट संत्यागं क्षौर कर्माद्य कारयत् वस्त्रालंकारकं दत्त्वा परितोष नृपश्चितौ पुरस्कृत्य बणिकपुत्रौ वत्सा तो सयद भृशं पुराणीतं तु यद् द्रव्यं द्विगुणीकृत्य दत्तवान् प्रोवाच च ततो राजा गच्छ साधु निजाश्रमं राजानं प्रणपत्याः गन्तव्यं तो प्रसादतः इत्युक्ता तौ महावैश्यौ जगमतुः स्वगृहं प्रति। आप लोगों को प्रारब्ध वश यह महान दुख प्राप्त हुआ है, इस समय अब कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर उनकी बेड़ी खुलवाकर क्षौर कर्म आदि कराया। राजा ने वस्त्र अलंकार देकर उन दोनों बणिक पुत्रों को संतुष्ट किया तथा सामने बुलाकर वाणी द्वारा अत्यधिक आनंदित किया। पहले जो धन लिया था उसे दूना करके दिया। तदनंतर राजा ने पुनः उनसे कहा, साधो अब आप अपने घर को जाएं। राजा को प्रणाम करके आपकी कृपा से हम जा रहे हैं। ऐसा कहकर उन दोनों महावैश्यों ने अपने घर की ओर प्रस्थान किया। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। आज हम यहीं विराम लेते हैं, कथा को यहीं विराम देते हैं। अगले भाग में फिर हम अगले अध्यायों की ओर चलेंगे। राधे राधे।